बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हरिनाक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल लोक चला जाता है। इधर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि को कहां पर स्थापित करें। मनु शत्रुपा ने कहा, मनु जी बोले भगवान, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो मैं संसार की सृष्टि कहां पर करूंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम का ध्यान किया। उसी समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई। अंगूठे के मात्र प्रमाण का एक 12 का बच्चा सामने प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उस बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, सनकादिक ऋषि देख रहे हैं। वो 12 का बच्चा देखते ही देखते उसका आकार बढ़ने लगा और पूरे ब्रह्मांड में उसका आकार छा गया। विशाल रूप विराट रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अभी तो ये छोटा सा था, अगर मेरी नासिका में बड़ा हो जाता तो मेरा मस्तक फट जाता। फिर ब्रह्मा जी समझ गए कौन हो सकता है। ब्रह्मा जी समझ गए श्री हरि ही संसार के उद्धार के लिए एक पुरुष स्वयं पधारे हैं। सनकादिक ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने भगवान 12 की स्तुति करी। शशांक चक्रम सकीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शेषारुक्षणम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले यज्ञ पुरुष भगवान श्री नारायण को नमस्कार करते हैं। प्रभु भक्तों के लिए आप अनेक अवतार धारण करते हो। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान जो हैं। उसी समय पर भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा रूप धारण करके 12 मुख होकर के 12 भगवान जो है भयंकर गर्जना करने लगे। गर्जना करते हुए भगवान जो है जल को फाड़ करके समुद्र की कुक्ष में पाताल लोक से रसातल लोक पहुंचे, जहां पर हरिनाक्ष पृथ्वी को ले गया था। 12 भगवान जाकर के कीचड़ में पड़ी हुई पृथ्वी को, जो रसातल के दलदल में पड़ी थी, वहां से निकाल करके अपने नाथुनों पे धारण करके उसे जल के ऊपर ला करके स्थापित कर दिया। पृथ्वी को ले जाते देख करके हरिनाक्ष ने 12 भगवान का पीछा किया। 12 भगवान से कहने लगा, रे सुगर, तुम इस पृथ्वी को लेके कहां जा रहे हो? तुम चोर हो, मुझसे युद्ध करो। अनेक तरह से 12 भगवान की निंदा करने लगा, 12 भगवान को अपमानित करने लगा। 12 भगवान ने कुछ नहीं कहा, लाकर के पृथ्वी को स्थापित करके उसमें गुरुत्वाकर्षण प्रकट करके अपनी शक्ति से स्थापित कर दिया। दिक्पालों को आज्ञा दी पृथ्वी को संभाले रखें। हरिनाक्ष सामने आ गया। 12 भगवान का हरिनाक्ष का भयंकर युद्ध होने लगा। 12 भगवान और हरिनाक्ष का भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते कभी 12 भगवान पर हरिनाक्ष गदा से प्रहार करता है तो भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। गदा उनके हृदय से टकरा करके चूर चूर हो जाती है। सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। सभी देवता ऋषि मुनि कहने लगे, भगवान, इस राक्षस की शक्तियां बढ़ती जाएंगी, समय इनका मृत्यु का युग चल रहा है, इसका वध करें और समाज का, संसार का कल्याण करें। भगवान ने देवताओं से तथास्तु कह करके हरिनाक्ष को एक थप्पड़ मारा, जिससे हरिनाक्ष बेहोश होकर गिर गया। जैसे सामने उपस्थित हुआ, 12 भगवान ने सुदर्शन चक्र से हरिनाक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 12 भगवान के द्वारा हरिनाक्ष का वध हो गया। हरिनाक्ष के शरीर से ज्योति निकली, एक जन्म से मुक्त होकर के सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई, दूसरे जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। इधर हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री विष्णु ने 12 का रूप धारण करके मेरे भाई का वध कर दिया है, उसी समय हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं हरि से, विष्णु से बदला वश लूंगा, इन देवताओं को सताऊंगा। हिरण्यकश्यप ने त्रिलोक पर चढ़ाई कर दी, तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और वश में करके उसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पहुंचा और ब्रह्मा जी की अनंत भाव से तपस्या करने लगा। भक्तों,
ये कथाएं हमने संक्षेप में सारांश में बताई हैं। कल नरसिंह भगवान के अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। आज के उपाय में 12 भगवान जो है, जैसे पृथ्वी की रक्षा करी, आपकी संतान की रक्षा करें, आपकी मनोकामना पूरी करें। आपको जो है एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं। आपको करना यह है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पर एक मुट्ठी काले तिल रखने हैं, एक सिक्का रखना है और उसे फोल्ड करके उस पर 7 बार मूली लपेट लें। उसके बाद अपने सिर से 7 बार घुमा करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस दिन आपको मौका मिले उस दिन कर दें। देखना आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हर प्रकार से आपकी संतान की, आपकी रक्षा होगी। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।